Hello students, today I am continuing my last topic, preparation of alkenes, in which I have told you how to prepare alkenes from unsaturated hydrocarbons, from alkyl halides and from carboxylic acids. Okay, so this is completed. This has been completed and this will remain. ये रह चुका था. So from alkyl halides. So how to prepare alkenes from alkyl halides? तो इसमें मैंने फर्स्ट से बता दिया था कि जब आप alkyl halides को alkyl halides से alkenes को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. सेकेंड है फ्रॉम हेलो एल्केन्स. हेलो एल्केन्स से आप कैसे प्रिपेयर करेंगे. तो कभी भी अगर हेलो एल्केन्स सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर यहाँ पर एक एज अ कैटलिस्ट का वर्क करेगा. Dry ether, this is a catalyst who will responsible for the reaction. This will increase the rate of reaction or decrease the rate of reaction. Okay, so this is catalyst. So dry ether to form symmetrically hydrocarbons. Symmetrically hydrocarbons का means होता है CH3 CH3 C2H4 C2H4 sorry C2H6 C2H6. इस टाइप से जो है वो मतलब सिमेट्रिकली सिंगल बॉन्ड से अटैच होकर के बनेगा. तो वो होते हैं सिमेट्रिकली हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्केन. इट इज आल्सो नोन एज वुड्स रिएक्शन. इसे हम वुड्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं. ये वुड्स रिएक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है. रिएक्शन क्या होती है कि CH3Br + 2Na + CH3Br. ये हमारा हेलो एल्केन है. यहाँ पर हम CH3Br की जगह CH3I भी ले सकते हैं, CH3Cl भी ले सकते हैं. ठीक है, यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. फ्लोरीन नहीं लेंगे क्योंकि फ्लोरीन हाई रिएक्टिव होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो इनर्ट गैसेस में भी जाता है. इस वजह से हम उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. हम केवल क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को ही इंक्लूड करेंगे. तो CH3Br या CH3I CH3Cl. तो हमने CH3Br लिया है यानी कि ये हो गया हमारा क्या, तो क्या बोलेंगे मैथिल ब्रोमाइड. क्या बोलेंगे मैथिल ब्रोमाइड या मिथाइल ब्रोमाइड. तो मिथाइल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल्स दिए हैं जिसकी रिएक्शन मैंने सोडियम के साथ कराई है. इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गर्म किया. यहाँ से मेरा सिमेट्रिकली हाइड्रोकार्बन बना C2H6. देख सकते हैं आप CH3 और CH3 तो C2 हो गया और फिर हाइड्रोजन H6 हो गया. इसको आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. आप इस टाइप से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो CH3 बॉन्ड CH3 + 2NaBr + सोडियम ब्रोमाइड. ओके, सो दिस विल alkyl halides यानी कि हाउ टू प्रिपेयर alkenes फ्रॉम alkyl halides. नाउ वी हैव अनदर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्केन बनाने के दो मेथड्स हैं. फर्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन एंड सेकेंड है कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. पहले हम देखेंगे डीकार्बोक्सिलेशन होता है क्या है. तो डीकार्बोक्सिलेशन में ये है कि जब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH. ठीक है, अब इसका सोडियम सॉल्ट चाहिए होगा तो ये यहाँ से चेंज हो जाएगा. क्या बनेगा CH3COO. सोडियम भी लिया जा सकता है या पोटेशियम भी लिया जा सकता है CH3COO की. अगर हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज़ करेंगे तो उसमें हम सोडियम और पोटेशियम दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं. बट अगर डिकार्बोक्सिलेशन की बात चल रही है तो आप वहाँ पर केवल और केवल CH3COO नहीं ले सकते हैं. अगर आप CH3COO के लेंगे तो आपको वहाँ पर जो बेस है वो चेंज करना पड़ेगा, वो KOH लेना पड़ेगा ताकि वहाँ से उसी की, क्योंकि जो भी हम सॉल्ट लेंगे उस सॉल्ट से रिलेटेड ही एक्वस सॉल्यूशन हमें लेना होगा. डीकार्बोक्सिलेशन में हमने सोडियम लिया तो सोडियम से रिलेटेड हमने यहाँ पर सोडियम सॉल्ट लिया, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, अब अगर हमारा बेस यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो हम जो सॉल्ट लेंगे यहाँ पर वो क्या होगा CH3COO यानी कि कहते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो CH3CONA + NaOH. इसमें क्या होगा कि ये जो हमारा CH3 है एक हाइड्रोजन इसके पास पहुंच जाएगा तो CH4 हो जाएगा, Na2CO3 और सोडियम कार्बोनेट यहाँ से हमारा अलग हो जाएगा. तो ये है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस प्रोसेस विल नोन एज
डिकार्बोक्सिलेशन। अब बात करते हैं कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स की। तो कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या होता है, इसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम का एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हमारा जो है वो एल्केन फॉर्म होता है। तो ये मेरे पास है 2CH3CONA + 2H2O, मैंने इस पर इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद मेरे पास एल्केन बना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, हमारा बेस मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो गई। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स in which you have read first from unsaturated hydrocarbons, second from alkyl halides, and third from carboxylic acid. Okay, so our next topic is physical states of alkanes. Physical states means physical properties of alkanes. It means alkane दिखता कैसा है, उसका स्टेट्स कैसा होता है, कलर कैसा, ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट, solubility, density, etc etc. Okay, so first is states. तो states में जो alkanes के starting के 4 members होते हैं, 4 members means C1 to C4, carbon 1 to carbon 4 means methane, ethane, propane and butane. Methane, ethane, propane and butane. Formula CH4, C2H6, C3H8 और C4H10। ये सारे 4 मेंबर्स ये गैसेस स्टेट्स में मिलते हैं। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट 13 मेंबर्स मींस C5 to C17, ये मोस्टली लिक्विड फॉर्म्स में मिलते हैं या वैक्सी सॉलिड्स। वैक्सी सॉलिड मतलब जो आपने कैंडल देखी है, कैंडल मोम जो होता है वैक्स, जिस स्टेट में होता है सोपी टच वाला, उस फॉर्म में ही हमारे सारे जो C5 से C17 के बाद के जो एल्केन्स हैं वो उस फॉर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट आता है कलर। ऑल एल्केन्स आर कलरलेस, सारे के सारे एल्केन्स कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता। ऑर्डर, ऑल एल्केन्स आर ऑर्डरलेस, इनकी कोई स्मेल नहीं होती है। बॉइलिंग पॉइंट्स अमॉन्ग आइसोमेरिक एल्केन्स, आइसोमेरिक एल्केन्स का मीन्स होता है कि उन आइसोमर्स बनना। इट मीन्स दैट फॉर्मूला वही रहेगा, बस उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, जो उसकी ब्रांच है वो उसकी चेंज हो जाएगी, वो होता है आइसोमराइजेशन। तो अमॉन्ग आइसोमेरिक एल्केन्स को छोड़ करके द बीपी ऑफ द ब्रांच चेन इज लेस देन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच चेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो स्ट्रेट चेन से कम होता है, बिकॉज क्योंकि जो सरफेस एरिया ऑफ एल्केन्स है वो ब्रांचिंग के साथ साथ डिक्रीज होना स्टार्ट करता है, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता चला जाता है। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मीन्स एल्केन्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, अपने नेचर में नॉन पोलर होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर और अल्कोहल में। तो ये नॉर्मल है, वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसके अंदर कोई भी चीज़ इजीली घुल जाती है, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी जो वाटर से डिजॉल्व होती है, उसके लिए हम कुछ और सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, जैसे एक्वारेजिया हो गया। तो जिस चीज़ को हमें डिजॉल्व करना है उसी के रिलेटेड हम मिला करके एक्वारेजिया बना लेते हैं। तो ये हमारा एल्केन्स जो है वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर अल्कोहल में। बट अगर इनका हाईली सॉल्युबल देखना है, मतलब जितनी जल्दी जिसमें घुल सकते हैं, तो वो हमारे बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ये सारे ऐसे सॉल्वेंट हैं जिनके अंदर ये बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से डिजॉल्व हो जाते हैं। डेंसिटी, एल्केन्स जो होते हैं वाटर से हल्के होते हैं, इसलिए ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। डेंसिटी इनकी कम होती है तो ये वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी रिएक्शन ऑफ एल्केन्स की। तो एल्केन्स 5 टाइप की रिएक्शंस मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। रिएक्शंस तो और भी होती हैं, बट मैंने फिलहाल आपको 5 टाइप्स की रिएक्शंस बताऊंगा एल्केन्स की। पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा ऑक्सीडेशन, थर्ड आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन्स, जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर आइसोमेरिक एल्केन्स। तो हाउ टू प्रिपेयर आइसोमेरिक एल्केन्स, अभी आइसोमराइजेशन बताएंगे आपको कैसे बनाए जाते हैं। फोर्थ एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स का एरोमेटाइजेशन मतलब कार्बन के 6 मतलब एल्केन्स के 6 कार्बन वाला एक ब्रांच चेन लेकर के उसका हम अगर एरोमेटाइजेशन करते हैं तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हम बताएंगे। और वो होता है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, उससे वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके अंदर अपना एक स्मेल आ जाती है।
एक परफ्यूम लाइक स्मेल आ जाती है, तो उसे बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। नेक्स्ट है पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन्स। तो इन पांचों के रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो बात करेंगे पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा आइसोमराइजेशन, चौथा एरोमेटाइजेशन और पांचवा पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन्स। गाइस एल्केन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पर्पज से, तो ये आपको पूरा का पूरा लर्न करना होगा। और कहीं भी कोई भी टॉपिक आपको क्लियर ना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तो मैं उसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो नाउ द क्लास वी विल रीड रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। तो रिएक्शन ऑफ एल्केन्स में मैंने आपको 5 टाइप की रिएक्शन बताई थी। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, सेकंड ऑक्सीडेशन, थर्ड आइसोमराइजेशन, फोर्थ पायरोलाइसिस ऑफ रिएक्शन, और फिर एक और था फिफ्थ, आई थिंक आई मिस आउट, which is the fifth type of reaction, decomposition। pyrolysis decomposition नहीं होता है। फिफ्थ कौन सा? एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन या एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन्स। तो फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? पहली चीज़ तो सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? ये वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर से एल्केन्स का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाता है हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय एन एटम, किसी एक एटम के थ्रू, या और अ ग्रुप ऑफ एटम, या फिर कोई एक ग्रुप ऑफ एटम उसमें आकर बैठ जाए। फॉर एग्जांपल हेलोजिनेशन। एक रिएक्शन देखिए हेलोजिनेशन, जितने भी हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन्स कौन कौन से? You know very well, chlorine, bromine and iodine. These are the halogens which are belong to halogen groups. Okay, these halogens when react with alkenes, then they will form methyl chloride, ethyl chloride. ठीक है, तो इस टाइप से ये लोग प्रिपेयर करते हैं, तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि when the mixture of hydrocarbons and halogens, when the mixture of hydrocarbon and halogens is heated in 522 617 Kelvin, 670 Kelvin in dark, the free radical substitution takes place. इसमें क्या होता है? CH4 से Cl2 से रिएक्ट करता है, तो एक हाइड्रोजन से रिप्लेस होता है, एक मिनट HCl फॉर्म करता है, और एक क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करता है, एक CH3Cl बनता है। अब देखिए किस टाइप से रिएक्शन कंप्लीट होती है। जैसे कि ये हमारे पास कार्बन, सॉरी ये है, तो इन दोनों ने रिएक्शन कर ली और ये क्लोरीन यहाँ आके बैठ गया, तो ये क्या हो गया? इधर हमारा Cl, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और ये HCl फॉर्म में अलग हो गया, तो ये हो गया CH3Cl, यानी कि मिथाइल क्लोराइड। ओके, ऐसे मैंने एक रिएक्शन और लिखी यहाँ पर, रिएक्शन लिखने में मिस्टेक हुई है, CH3CH2 नॉट अगेन CH3CH3, अरे करेक्ट था, C2H6, CH3CH3 plus Cl2, CH3CH2Cl plus HCl. Same as takes places this like this. Next is oxidation. Oxidation. अगर और एल्केन्स को in the presence of air और in the presence of oxygen उसको गर्म किया जाता है, तो क्या होता है? वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है with the evolution of large amount of heat। तो मैंने एल्केन्स को गर्म किया, तो करीब करीब 389 किलोजूल अप्रोक्सीमेशन में 389 किलोजूल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तब। ओके, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इज आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन्स। आइसोमराइजेशन का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट चेन जो हमारे एल्केन्स होते हैं उनको ब्रांच चेन में कन्वर्ट करना, दैट इज नोन एज आइसोमराइजेशन। तो आइसोमराइजेशन में क्या करते हैं कि स्ट्रेट चेन एल्केन्स को हम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ मिला करके गर्म करते हैं। तो यहाँ मैंने नियो हेक्सेन लिखा था, एन हेक्सेन मतलब नियो हेक्सेन है। जो आइसोमर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, आइसो, नियो और एन हेक्सेन, आइसो, नियो, एन नॉर्मल, आइसो और नियो, 3 टाइप के होते हैं, नॉर्मल, आइसो और नियो। तो यहाँ पर एन हेक्सेन लिया है, यानी कि नॉर्मल हेक्सेन लिया है, वही कार्बन 6 कार्बन का हमने एक हाइड्रोकार्बन लिया है जिसको हमने इसके साथ गर्म किया, तो यहाँ से 2 मतलब हमारे आइसोमर्स उनके प्रिपेयर हुए।
2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये हमारा हो गया आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन्स। ओके, और अब हमारी नेक्स्ट 2 रिएक्शंस और रह गई हैं। 2 रिएक्शंस कौन कौन सी हैं? हमारी 2 रिएक्शंस रह गई हैं एरोमेटाइजेशन और डिकम्पोजिशन। सो नाउ एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन्स। सो व्हाट इज एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन्स? ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे याद रखनी पड़ेंगी, आपको भी याद करना पड़ेगा कि जब 6 और मोर कार्बन एटम्स की एक स्ट्रेट चेन लाइक दिस, ओके, इसको आप गर्म करते हैं 773 केल्विन और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हैविंग ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स कौन कौन से? या तो क्रोमियम ऑक्साइड, और का मीन से इन तीनों में से कोई एक यूज करना है, या तो क्रोमियम ऑक्साइड कर सकते हैं, या वेनेडियम ऑक्साइड, या मोलिब्डेनम ऑक्साइड। इन तीनों में से कोई भी एक ऑक्साइड आप यूज कर सकते हैं। और जब रिएक्शन कंप्लीट होगी एल्यूमिना के साथ में, जब डिहाइड्रोजनेशन कराया जाएगा उसका, तो ये जो 6 कार्बन की ब्रांच चेन है, सॉरी स्ट्रेट चेन है, वो एक रिंग चेन में कन्वर्ट हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा? बेंजीन। सो दिस इज नोन एज एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन्स। तो बेंजीन बनाने का ये एक सिंपल प्रोसेस है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम एल्केन्स। सो बाय दिस प्रोसेस यू कैन कन्वर्ट एल्केन इनटू बेंजीन। ये जो रिएक्शंस है ना, ये सारी की सारी रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में किसी अदर नेम से आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इन रिएक्शंस को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस का अदर नेम है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है कि जब हायर एल्केन्स को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो लोअर एल्केन्स में डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देते हैं, लोअर एल्केन्स में, एल्कीन्स में और एल्काइंस में, ठीक है ना, उसमें डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें भी देखिए एक हाइड्रोकार्बन लिया गया है एल्केन, जो काफ़ी ज़्यादा 6 कार्बन एटम्स का है। इसको मैंने हाई टेम्परेचर पर गर्म किया, उसमें देखिए क्या 6,6H12, ये क्या बना हमारे लिए? ये बना एल्कीन। C4H8, ये भी एल्कीन। C3H6, ये बना, ये भी एल्कीन। ये हाइड्रोजन हो गई, ये एल्केन, ये एल्कीन और ये एल्कीन। तो ये सब के सब क्या हुआ यहाँ पर कि हायर एल्कीन्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर पर गर्म करने पर वो डिकम्पोज हो गए अपने लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, लाइक एल्केन और एल्कीन्स। ओके, सो दिस इज द whole summary of alkanes. Now your alkanes topic has been completed. Okay, in the next video we will provide you about alkenes and alkynes. Okay class, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।